मुंबई में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई इस्लामिक संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे और उन्होंने ये मांग की कि भाई पहले ये पता करें कि जो वैक्सीन आ रही है इसमें पोर्क का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। और अब ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया कि ये वैक्सीन आएगी तो हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हमारे धार्मिक बिलीव्स के खिलाफ ना हो। जी देखिए, वैक्सीन एक तरह की तो नहीं, कई तरह की वैक्सीन आ रही हैं और ऑफ कोर्स आदमी को ये हक तो होना ही चाहिए कि वो ये सवाल करे कि वैक्सीन में किस तरह की चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। कई मर्तबा धर्म की बात आती है, कई मर्तबा आदमी की अपनी हेल्थ को लेके कॉशियसनेस आती है। बहुत सारे लोगों ने उस हवाले से भी दुनिया भर में सवाल उठाए हैं। तो मेरी एक बात बहुत साफ है कि इसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक चीज़ ये देखनी होगी, हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी हलाल चीज़ को हराम कह दें या हराम चीज़ को हलाल कह दें, ये हमारा इख्तियार नहीं है। दूसरा एक ये पोजीशन है कि आदमी के, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर ये पिछले 8-9 महीनों से खड़ी है ये चीज। लाखों लोग मर गए। तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी हम लोगों को भी इसको हराम कहने में या इसके मुखालिफत करने में, इसका विरोध करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इतनी बात तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसको समझना चाहिए कि ये किन चीज़ों से बनाया गया है। अगर बनाई जाने वाली कंपनियां, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट ये यकीन दिला दें कि हाँ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो ये अच्छा ही होगा। हालांकि इसके बावजूद भी अगर ज़रूरी होगा तो इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी है। बहुत सारे उलमा ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं हुआ हमारे पास तो इसको करना भी पड़ेगा, शायद ऐसे ही होगा। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी तो कुछ कहना इसके ऊपर ज्यादा आसान होगा। अभी जरा मुश्किल है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं, जैसे मुंबई का आपने हवाला दिया, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और उनका बड़ा काम है। तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। बन्नी साहब, इसीलिए आप जैसे लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई हम करें या ना करें। अभी आपने कहा कि अगर पहले ये क्लैरिटी हो जाए कि इसमें ऐसा कोई तत्व है या नहीं, फिर लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये लगानी भी पड़ेगी, तो फिर इससे ये सवाल बेमानी सा नहीं हो जाता? फिर हम इस बहस में पढ़ क्यों रहे हैं, है या नहीं है? हाँ नहीं, अगर अच्छा है ना कि मान लीजिए हमारे पास 5 चीजें हैं, 5 में से 2 में नहीं है तो उन 2 को हम चूज कर लेंगे अपने लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिया में जो चीज तैयार हो रही है या बाहर रिसर्च हुई है और इंडिया उसका प्रोडक्शन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीरियसली उसे देखा जाएगा तो उसमें ऐसी चीज नहीं निकलेगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा बहस कर लेने दीजिए ना लोगों को, इसमें क्या है? सर बहस हो, सही है कि बहस में ना पड़े, ये भी एक राय है। नहीं, वो चूंकि आपने एक राय है कि बहस ही में ना पड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने चूंकि ये कहा कि अगर ऑप्शन नहीं होगा तो लगानी ही पड़ेगी, तो इससे स्वाभाविक तौर पर ये सवाल उठता है कि अगर ये ऑप्शन आप जैसे धार्मिक जानकार आदमी भी दे रहे हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं होगा तो लगानी तो पड़ेगी क्योंकि जान का सवाल है, तो फिर इसका मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि भाई ये मंजूर हो ही नहीं सकता। तो फिर हम उस तरीके से समझाएं लोगों को कि भाई आप जैसा भी होगा बेहतर ही होगा, लगा लीजिए। ठीक है, एक वो भी एक लास्ट ऑप्शन है ना। अगर लास्ट ऑप्शन से पहले, क्योंकि देखिए दुनिया ने हमारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर मेहनत की है, एक चीज तैयार हुई है और वो एक नहीं है, 5 अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है उनमें कुछ 5 में से 4 ऐसी चीज निकल आए जिसको यूज करने में कोई हर्जी ना हो, खुशी से करा जा सके, तो ये तो अच्छी बात होगी सभी के लिए। देखिए ये देश भी खाली ये हलाल का सवाल नहीं है, ये इस देश में भी बसने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और रिलीजन के हैं, उनके लिए भी इसका सवाल है, तो कर लेने दीजिए ना, उसमें थोड़ा क्या है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सवाल उठाया है और हम उनके इस सवाल उठाने को कदर की निगाह से देखते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा है, तो इसको मैं समझता हूँ सौरभ जी के इसको बहुत अदरवाइज न लेकर के पॉजिटिवली लिया जाए। और हम लोग एक बड़ी महामारी का हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, हमारे बहुत सारे अपने लोग बिछड़ गए हमसे इसमें मुसीबत में, तो हम उन सबको भी ध्यान रखना है और आगे जो लोग हैं उनकी जिंदगियों का भी ध्यान रखना है। सर, आपने कहा बहस में कोई हर्ज नहीं है, उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ये टीका आएगा, जब ये लगना शुरू होगा, तो बहुत तेजी से इस काम को आगे सरकार करेगी। क्योंकि आप सोचिए, हम इतनी बड़ी आबादी हैं, इंग्लैंड जैसा देश जहां शुरू हुआ है, हमारे से कितना गुना वहां कम लोग रहते हैं, उनको अभी 6 महीना साल भर बताने लोग लगेंगे, तो हमारे आप समझ सकते हैं इसमें कितना वक्त लगेगा। इसलिए बहस में जितना कम वक्त जाए उतना बेहतर है।